बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 मई का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। बात करेंगे तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी हिकमत अमली के फ़ेज़ 1 का फ़ैसला कर लिया है कि फ़ेज़ 1 में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी और फिर किस तरह से इसको बतदरीज आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा, नजम सेठी और ज़ुबैर अली ख़ान की वो ख़बर, और मज़हर बरगलास साहब ने भी खबर दी। मज़हर बरगलास ने वैसे बहुत पहले इस पर ट्वीट कर दिया था। तो इन ख़बरों पर जो तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई वो इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं, वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा। बड़ी तफसीली उनसे बात हुई। पहली चीज़ तो यह है कि तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि अब उनको एहतजाजी तहरीक की तरफ और एहतजाजी हिकमत अमली की तरफ जाना होगा। लेकिन इस बार तब्दीली ये की गई है कि इस बार शुरू कारकुनान से नहीं किया जाएगा, बल्कि शुरू किया जाएगा MNAs और MPs के साथ। पहले आपको बता दूँ कि जो मीटिंग हुई, ये KPK हाउस में जो मीटिंग हुई, इसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान राजा साहब, शहजादा हामिद रज़ा साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर साहब, और इसी तरह से इनके अलावा जो असद कैसर साहब, अलीमीन गंडापुर साहब, जुनेद अकबर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शिबली फराज साहब, हलीम आदिल शेख साहब, ये नाम पता चले हैं। और ख़ुसूसी तौर पे इस इजलास में इमरान खान साहब की तीनों बहनें और जो कासिम साहब हैं, ये उस इजलास में शरीक थे, और शायद कुछ और भी लोग हों, लेकिन मुझे बहरहाल यही नाम मालूम हुए। इसमें एक तो ये फ़ैसला किया गया है कि पहले ये होता था कि जब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के किसी केस की समाअत होती थी तो MNAs आ जाते थे, सारे नहीं आते थे, और कभी 4 MNAs आ गए, कभी 5 MNAs आ गए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की समाअत थी तो एक भी MNA नहीं आया। तो एक तो ये तय हुआ है कि तमाम MNAs, और सिर्फ इतना नहीं कि तमाम MNAs, क्योंकि इससे पहले ये था कि जो MPs थे पंजाब के, वो वहाँ पर जाते थे जब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की 9 मई के केसों की समाअत होती थी, तो फिर वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में MPs जाते थे। अब ये फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की जब समाअत होगी तो पंजाब के तमाम MPs, KPK के तमाम MPs और कौमी असम्बली से तमाम MNAs और तमाम सेनेटर्स, ये सब अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, अरकान सेनेट जो हैं, ये इमरान खान साहब की उस समाअत के मौके पर तमाम वहाँ पर पेश होंगे, वहाँ पर हाजिर होंगे, वहाँ पर मौजूद होंगे। और उसकी वजह यह है कि अब थोड़ा सा पहले जो है वो टीम को वार्म अप किया जा रहा है, जो MNAs हैं, MPs हैं, जो सेनेटर्स हैं वो, और फिर इस पर भी गौर हो रहा है कि जो टिकट होल्डर्स हैं, जो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई हेयरिंग है, कोई बहुत बड़ा इवेंट है, कोई बहुत बड़ी उस दिन समाअत है, तो टिकट होल्डर्स को भी बुलाया जाए। लेकिन फिल वक्त जो तय हुआ है वो MNAs, MPs और सेनेटर्स का हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी समाअत होगी तो तमाम MNAs, MPs जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं वो उस समाअत में मौजूद होंगे। और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि जस्टिस डोगर, जस्टिस आसिफ, जो ये जज 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से इनको लाया गया, जिस तरह से ये आए हैं, वो आपको पता है, तो उनके ऊपर एक चेक रखना, उनके ऊपर एक दबाव बढ़ाना। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये डिस्कशन है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन जजेस ने जिस तरह से फैसले कर रहे हैं वो पता ही है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इन जजेस को एक तो इन पर दबाव बढ़ाएं। जब सामने 70-80 MNAs बैठे होंगे और 200-250 MPs बैठे होंगे तो फिर आसान नहीं है कि आप उस तरह से वारदातें डालें जिस तरह से वारदातें इस वक्त हमारी जुडिशरी में बैठे हुए जज डाल रहे हैं। एक तो उनके ऊपर एक दबाव होगा, सामने 300-350 MNAs, MPs और सेनेटर्स बैठे होंगे तो उनके ऊपर एक दबाव होगा। और दूसरा उनका यह है कि ठीक है, जब कोई डट जाता है कि जो मेरा करना है कर लो, मैं तुम्हें तो जवाब दे नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारी वजह से सीट पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो किसी और वजह से बैठा हूँ, और जिस वजह से मैं बैठा हूँ मैंने तो उसके मुताबिक काम करना है, तो फिर कम अज़ कम ये है कि तमाम MNAs, MPs बाहर आएंगे, बाहर आके प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और एहतजाजी रैली निकालेंगे। और वो एहतजाजी रैली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी हो सकती है, वो KPK हाउस तक भी हो सकती है, वो कौमी असम्बली तक भी हो सकती है। और उस रैली में उन जजेस को एक्सपोज किया जाएगा जो जज ये सारी वारदात डालेंगे, जिस तरह से जुडिशरी इस वक्त जिस तरह की हरकतें कर रही है, जिस तरह से जुडिशरी से में इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है, और जिस तरह से जस्टिस डोगर और ये सारे जो कुछ कर रहे हैं। तो ये अब फ़ेज़ 1 है। और इसी तरह से, और दूसरा इसका मकसद ये भी है कि जब ये सारे MNAs, MPs इकट्ठे होंगे तो फिर इनकी मीटिंग हुआ करेगी, डिस्कशन हुआ करेगी कि हम कैसे मौसर अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही इसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs जिन पे बहुत सवालात हैं, जिन पे उनके अपने हलकों के बहुत से MNAs, MPs के अपने हलके के लोग अब उन पर एतमाद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हैं, उन पर तनकीद करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना है कि अगर आगे डी चौक की तरफ एहतजाज करना है, मार्च करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और जो लीडरशिप है इसकी कम अज़ कम जो है वो जो क्रेडिबिलिटी है वो बहाल हो। और दूसरा यह है कि अभी डी चौक आने का कोई फौरी तौर पे कोई प्लान नहीं है।
लेकिन ये वार्म अप है और इसके ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डी चौक की तरफ मार्च नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। दूसरी इसकी वजह यह भी है कि अभी MNAs MPAs को इसलिए मैदान में उतारा जा रहा है कि वर्कर्स ने बहुत मार खाई है, चाहे वो 9 मई के केसेस हों, चाहे वो अक्टूबर के केसेस हों 2024 के, या वो 26 नवंबर के केसेस हों। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ख्याल है कि वर्कर्स ने बहुत मार खा ली है। अब MNAs MPAs को उठाना आसान नहीं है, गिरफ्तार करना आसान नहीं है। पहले वो मैदान में उतरें और अब बदतदरीज इसको नीचे लाया जाए। पहले ऊपर से इसको एहतजाज को शुरू करके फिर इन चीज़ों को नीचे तक जो है वो लाया जाए। तो ये जो है वो इस वक्त एक फ़ैसला हुआ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा इसकी एक वजह यह भी है कि स्टेप बाय स्टेप तहरीक इंसाफ इसलिए जाना चाह रही है कि ये जो एक इम्कान पैदा हुआ है, जिस पे ज़ाहिर है एक पहली तो जहन इसी तरफ जाता है कि ये ट्रक की बत्ती है, ये ट्रैप है और ये एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, रोकने के लिए है। तो उसमें तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि एहतजाजी तहरीक के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, हमने जो एक्सट्रीम स्टेप लेना था डी चौक की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ मार्च, उसको हम थोड़ा सा चंद हफ्ते के लिए उसको एक आगे ले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी जब आपने अब आना है तो बहुत तैयारी के साथ आना है, बहुत टाइम लगना है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनल बहुत क्राइसिस हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो गई है, इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा जो वीडियोस मीटिंग्स की बाहर आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं। तो अब तहरीक इंसाफ का ये है कि पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करते हैं, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बहाल करते हैं और टीम को वार्म अप करते हैं। और साथ ही ये है कि जो एक इम्कान पैदा हुआ है कि अगर तो ट्रक की बत्ती है तो ये 4-6 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि ट्रक की बत्ती थी, और अगर चीज़ें पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ती हैं तो फिर वैसे ही अभी तो वो लॉन्ग मार्च कर ही नहीं रहे, तो ठीक है, उसको बातचीत को भी आप मौका दे रहे हैं। दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। अगर बातचीत में ये निज़ाम, इदारे, इस्टेब्लिशमेंट संजीदा है तो वो मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अभी डी चौक की तरफ तहरीक इंसाफ नहीं आ रही। दूसरी तरफ डी चौक की तरफ आने के लिए, एहतजाजी तहरीक को खड़ा करने के लिए, उस पर भी पैरेलल जो है वो काम जारी रहेगा, तनकीद से बचने के लिए। और जो एक दबाव है तहरीक इंसाफ के कारकुनान का तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, उससे बचने के लिए वो दोनों चीज़ों को पैरेलल जो है वो चलाना चाह रहे हैं और दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाया जाएगा। अब मैंने तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा, मैंने कहा जी हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि अब जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो जब ये पाक भारत कशीदगी वाला मामला था तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव एक किरदार अदा किया सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उनकी लीडरशिप के पैगामात भी असम्बली में भी उन्होंने शहबाज शरीफ को तकरीर करने दी। लेकिन अब यह है कि अगर कोई भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई चीज़ होगी तो फिर अब अगर शहबाज शरीफ तकरीर करने आएंगे तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर भरपूर प्रोटेस्ट करेगी। क्योंकि पंजाब का मैं आपको बता दूँ कि पंजाब में जिस तरह से कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने खिताब किया था, इसी तरह से मरियम नवाज़ जो है वो नंबर टांगना चाहती थी। वो वहाँ पे फ़ौज के हक़ में बहुत जज्बाती एक, वो आपको पता है इस ख़ानदान के जब चीज़ें करनी हो और टिकटॉक और वीडियोस जब बनवानी हो और दिखाना हो कि बड़ा जी कमाल कर दिया है, तो वो तकरीर करना चाहती थी पंजाब असम्बली में। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने रब्ता किया मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ, और कहा गया कि जी मरियम नवाज़ साहबा जो है वो खिताब करने आ रही हैं, तो आप उनको आराम से खिताब करने दें, क्योंकि ये पाक भारत कशीदगी का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। तो मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि इस सारी जंग से मरियम नवाज़ का कोई तल्लुक़ नहीं है, नवाज शरीफ का कोई तल्लुक़ नहीं है, शरीफ ख़ानदान का कोई तल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा हम इस मामले में खामोश नहीं रहेंगे, हम मरियम नवाज़ को खिताब नहीं करने देंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और उस पर मलिक अहमद खान बच्चर ने उनको ये कहा कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है और जो अदालतों से उनके साथ करवाया जा रहा है और जो कुछ हमारे असीरान के साथ किया जा रहा है, तो उसके बाद आप ये भूल जाएं कि हम मरियम नवाज़ को तकरीर करने देंगे। और उन्होंने फिर इसलिए मरियम नवाज़ ने पंजाब असम्बली में तकरीर नहीं की, और क्योंकि वहाँ पे मलिक अहमद खान बच्चर डट गए, उन्होंने कहा जी कोई मरियम नवाज़ को हम इस तरह से मतलब आराम से खिताब नहीं करने देंगे, आए करें, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर कर सकते हैं तो कर लें, वो तो हो नहीं सकता था। और ये भी मैं आपको बता दूँ, यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से आगे भी बात करेंगे कि एजाज़ चौधरी साहब ने कमरा अदालत से पैगाम भिजवाया, और एजाज़ चौधरी साहब देखें, ये होती है आला ज़रफ़ी, ये होता है बड़ापन, ये होता है मतलब कैसे इन लोगों ने वफा की नई तारीख जो है वो रकम की है। एजाज़ चौधरी साहब ने मीडिया के और डिजिटल मीडिया के लोगों को ये पैगाम भिजवाया है कमरा अदालत से कि हमारी बात ना करें, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो स्टीराइड पर हैं और उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और एक मौके पे मैंने आपको बताया भी था कि शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज़ चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इन सब ने जज को कहा कि जज आई थिंक मंजर अली गिल था,
या जो भी था उसको कहा कि हम सब अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें विड्रॉ कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए ज़मानत, हम नहीं रिहा होना चाहते, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मिन्नत करते हैं, आपका तरला करते हैं कि आप जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेल डिसाइड करें, इनको ज़मानत दें, ये बीमार है। लेकिन ज़ाहिर है मरीम नवाज़ आपको पता है कि वो और नवाज शरीफ बहुत ख़िलाफ़ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के, इसलिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर जो सख्ती हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही।